आप सब तैयार हैं? और आए हम प्रार्थना के साथ आप बैठें और पूरी लगन के साथ, पूरे मन के साथ आप लोग इसमें शामिल हो, ताकि हम प्रभु की वचन को जानें, सीखें। और ये परमेश्वर का वचन है। कल हमारा जो वेरिटास का बाइबल स्टडी था, उसका मुख्य बात था कि परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। उनका जो दिल की ख्वाहिश है, He wants to speak to you। यद्यपि भी आदम और हवा ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया था, यद्यपि भी आदम और हवा ने उनकी बात को नहीं माना, पाप किया, दूर हो गए, छिप गए, प्रभु के सामने में अपना मुंह दिखाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन ये परमेश्वर ही हैं जो उनसे बात करना चाहते थे। और बोले कि आदम तू कहाँ है? मैं तड़प रहा हूँ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुझसे बैठना चाहता हूँ। लेकिन आदम आज अपने पाप में गिर चुका है, छिप गया है। जिस परमेश्वर की आहट को सुन करके वो खुशी के मारे दौड़ा चला जाता था एक बच्चे की तरह, आज एहसास नहीं है। आज आपके और मेरे जीवन में भी कई सारी ऐसी परिस्थिति होगा जो आज हम पूरी दुनिया में खो चुके हैं। दुनिया की बातों में कई सारी चीजें हैं जो आपके लिए, मेरे लिए प्राथमिकता है प्रभु से बढ़कर। अगर आप प्रभु से पूछेंगे कि प्रभु आपके लिए प्राथमिकता कौन है, क्या बोलेंगे वो? स्वर्गदूत, सृष्टि, क्या बोलेंगे वो? If you will ask to him, what is your priority today, Lord? क्या बोलेंगे वो? क्या बोलेंगे? अगर प्रभु से पूछेंगे कि प्रभु आपके आज आपका प्राथमिकता क्या है आपके लिए? What is your priority today? क्या हमसे पूछेंगे, हम परमेश्वर से पूछेंगे, हम पूछेंगे, हम तो क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? You are priority. Praise the Lord. प्रभु के लिए और कुछ नहीं है, आप उनके लिए, मेरे लिए प्राथमिकता है। और वही सेम चीज, प्यार उसके ही वो प्रभु भूखा है, प्यार का ही भूखा है, क्योंकि He is love। वो प्रेम है, उसके बगैर और कुछ नहीं चाहते। प्रेम के बदले प्रेम। अगर आप उनको नफरत भी करेंगे ना, वो कर नहीं सकते, बिकॉज उनका नेचर ही प्रेम है। तो आपका और मेरा आज प्रायोरिटी क्या है? तो आज एक वचन हम देखने जा रहे हैं। यहाँ देख सकते हो क्या है? एक पिता का अद्भुत प्रेम, एक पिता का अद्भुत प्रेम। और वो पिता कौन है? परमेश्वर है। और वचन में देख सकते हैं, पहला यूहन्ना 3:1 में, इसमें इस प्रकार लिखा गया, देखो पिता ने हमसे, परमेश्वर नहीं लिखा गया है, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? Who can explain it? No one can explain it। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? नहीं बता सकते। ऐसा प्रेम किया, बताओ ना कैसा प्रेम किया? ऐसा प्रेम किया, there is you cannot express his love। और यहां लिखा गया, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने आपको और मुझे एक्सेप्ट किया है। प्रभु ने आपको और मुझे, हमारे साथ जो पाप, परमेश्वर पवित्र है और हम पापी हैं, फिर भी उनका प्यार आपको और मुझे एक रिलेशनशिप में ले आया। आपका दिशा और परमेश्वर का दिशा अलग है, फिर भी उन्होंने एक कर लिया, फिर भी उन्होंने आपको और मुझे शामिल कर लिया। देखो परमेश्वर ने हमसे कैसे प्रेम किया कि हम उनकी संतान कहलाएं, और हम हैं भी। जांच के देखें, सच में हम हैं भी। दैट इज यूहन्ना लिखते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि वो प्रभु के संग रहे, इसीलिए बोले कि हम हैं भी। लेकिन आपके लिए, मेरे लिए चुनौती है, क्या मैं हूं? इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। अगर संसार, दुनिया के लोग अगर आपको वाह कर रहे हैं, संसारिक लोग अगर आपका और मेरा ज्यादा क्लोज है, संसार के लोग, मसीह के लोगों से, प्रभु के लोगों से आपका और मेरा फ्रेंडशिप बहुत सारा संसारिक लोगों से है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम, आप या मैं कहाँ के हैं? संसार के। क्योंकि मैं उसमें घुल मिल गया हूँ फिर से। प्रभु ने जहां से मुझे मिलाया वैसे। बट गुड न्यूज इज दैट कि देखो पिता ने कैसा प्रेम किया। और आज का वही हमारा जो सरमन टाइटल है कि एक पिता का अद्भुत प्रेम। मैं यही बोल सकता हूँ, अद्भुत प्रेम, जिसको आप और मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो जब यहाँ वो बोलते हैं देखो, यूहन्ना बार-बार ना इस चीज को बोलते हैं देखो। यूहन्ना लिखित सुसमाचार में हम देख सकते हैं कई बार, और यहाँ यूहन्ना, पहला यूहन्ना में भी बोलते हैं देखो।
और फिर रेवलेशन को भी यूहन्ना ने लिखा है 3:20 में, वो क्या बोलते हैं, वो देख, है ना। देखो का मतलब है कि शांत हो जाओ, खड़े हो जाओ, सोचो। इस वचन को थोड़ा सोचे हम कि सच में प्रभु ने मुझे कितना प्रेम किया, मैं उसके लायक नहीं था, और आपके लिए, मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक अवसर है, बहुत बड़ा एक प्रिविलेज है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं विश्वास के द्वारा मसीह में। इन अदर वर्ड, मसीह में विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के संतान हैं। और उन्होंने आपको और मुझे अपने धार्मिकता, हमारी धार्मिकता के कारण एक्सेप्ट नहीं किया, परंतु यीशु मसीह की धार्मिकता के कारण उन्होंने आपको और मुझे अपना बच्चा, अपना संतान कबूल कर लिया। और यूहन्ना बोलता है कि देखो तो, हम इसके लायक बिल्कुल भी नहीं, हम परमेश्वर के दुश्मन थे, हम पापी इंसान थे, लेकिन उन्होंने प्रेम हमसे किया। और वो प्रेम कैसा प्रेम है, एक स्पेशल ऑफर आपको मिलता है। कई बार ना अभी ऑफर मिलता है ना दुकान में, आपको मुझे एक स्पेशल ऑफर मिला है ताकि उनके साथ हम एक गहरा संबंध में रख सकें, उनके साथ एक डीप रिलेशनशिप में बढ़ सकें। आज आपका और मेरे दिन भर में 24 आवर्स में कितने बार हम मसीह के बारे में सोचते हैं, कितने बार हम कलीसिया के बारे में सोचते हैं, कितने बार हम लोगों के बारे में सोचते हैं, कितने बार हम उनकी सेवा के बारे में सोचते हैं। मृत्यु का समय में फिर हम सोचने लगेंगे और प्रभु उत्तर देंगे, पूरी जिंदगी भर तूने मेरे बारे में एक पल भी नहीं सोचा, अभी क्यों सोचता है? तूने जिंदगी भर मेरे संग नहीं रहना चाहता है, अंतिम दिन क्यों सिर्फ टेम्पररी लाइफ को तूने जो 70 साल 80 साल 60 साल के लिए तूने मेरे साथ नहीं रहना चाहता था, तो क्यों अनंत काल के जीवन में मेरे साथ रहना चाहता है? वेरी बिग क्वेश्चन ही विल आस्क यू एंड मी। इसीलिए भजनकार बोलता है, प्रभु संसार में जब तक हूं तो फिर मैं और किसकी क्या करूं, तेरे अलावा कुछ अच्छा दिखता ही नहीं। और जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो तू ही वही होगा, यहां भी तू है, वहां भी तू है। आए हम उस रिलेशनशिप में बढ़े। प्रभु का सबसे बड़ा जो गिफ्ट है उनका आगापे प्रेम है। प्रभु ने आपको और मुझे एक गहरा संबंध में आपको और मुझे जोड़ना चाहते हैं, अपना परिवार का एक हिस्सा बनाना चाहते हैं। राजा के जैसा रहें, एक दूसरे को देख करके बोलो, हम राजा के परिवार के, हम राजा के जैसा रहें। अगर हम सोचते हैं ये जब शब्द बोलने से ना हम अपने औकात को देखने लगते हैं, मैं राजा, लेकिन प्रभु बोलते यस, क्योंकि पतरस ने बोलते तुम रॉयल फैमिली के हो, आपका और मेरा वो प्रभु यीशु मसीह राजा है, राजाओं का राजा है, वो उस परिवार के हम आए, यीशु में हम गर्व करें। इसलिए वचन में लिखा गया है, अगर कोई गर्व करना चाहता है मसीह में गर्व करे। तो आज जो बातें हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम, उन्होंने कैसे आपको और मुझे प्रेम किया है। जो प्रेम अद्भुत, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ना शब्द नहीं था, मैंने ट्राई किया शब्दकोश में ढूंढने के लिए, बट आई डिड नॉट फाइंड। इसीलिए मैंने लिखा अद्भुत प्रेम। क्यों अद्भुत प्रेम है, मैं इसके बारे में सोच नहीं सकता हूँ, वर्णन नहीं कर सकता हूँ, समझ नहीं पाऊंगा, जिंदगी भर लग जाएगा। लेकिन प्रभु आपको मुझे धीरे धीरे, और मैं उसको तोल मोल भी नहीं कर पाऊंगा। जैसे घर का साइज लेते हैं वैसे यीशु मसीह का प्रेम का, परमेश्वर का प्रेम को हम संपूर्ण रूप से मेजर अप नहीं कर पाएंगे। यस, धीरे धीरे हम उनके प्रेम को जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसीलिए इफिसियों 3:18 और 19 आयत में क्या लिखा गया देखो, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो, जोर से बोलो, जो ज्ञान से आप और मैं, सांसारिक ज्ञान से आपकी और मेरे पास जो जानकारी है उससे आप और मैं उस प्रेम को नहीं जान पाएंगे। इसीलिए प्रभु का प्रेम अद्भुत प्रेम है। और उनका प्रेम का जो मेजरमेंट है, साइज आप देख सकते हो, उनका प्रेम आपको मुझे कितना प्रेम करते हैं, उसका साइज, उसका लंबाई, उसकी चौड़ाई, उनकी गहराई, उनकी ऊंचाई।
आप और मैं कभी बैठे बैठे नहीं कर पाएंगे। आपको और मुझे उसमें कूदना पड़ेगा, आपको और मुझे उसके साथ दोस्ती करना पड़ेगा, आपको और मुझे उस परिवार का एक सदस्य बनना पड़ेगा, मुझे उनकी उंगली को पकड़ के हर दिन चलना पड़ेगा, मुझे उनकी उपस्थिति में समय बिताना पड़ेगा, उनकी आवाज को सुनना पड़ेगा, उनकी आज्ञा को पालन करना पड़ेगा, तब जाकर के मैं उनकी प्रेम को जान पाऊंगा। आप और मैं यहाँ बाइबल स्टडी में हर संडे में एक बार आकर के यहाँ बैठ करके 10 मिनट 15 मिनट वचन सुन करके उनकी प्रेम को हम नहीं जान पाएंगे। डेली वॉकिंग, क्लोजली वॉकिंग विद गॉड, देन ओनली वी कैन एक्नॉलेज, देन ओनली वी कैन इमेजिन हाउ मच ही लव्स यू। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप इस प्रेम को जानेंगे, फिर दुनिया का कोई भी प्रेम उस पर कभी हावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारा प्रेम दुनिया का टेम्पररी है, मतलब का है, स्वार्थी है। लेकिन एक जन है जो आपको मुझे बेहद प्यार करता है, उसका नाम है यीशु मसीह, और वो आपको और मुझे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, जिन्होंने आपके लिए मेरे लिए अपना जीवन दे दिया। इसलिए रोमियो में लिखा गया, जो अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए नहीं रख छोड़ा, बाकी चीज को क्यों नहीं देगा। हम बाकी चीजों को हम पकड़ना कोशिश करते हैं, जिंदगी भर नहीं पकड़ेंगे। आए हम असली चीज को पकड़े हैं, क्योंकि इनके साथ बाकी चीज भी है। हालेलुया। दुकान खरीदने जाने से आप वो पॉलिथीन लेना चाहते हो, बैग लेना, कैरी बैग लेना चाहते हो, या सामान खरीदते हो? सामान खरीदने से क्या मिल जाता है? साथ में कैरी बैग मिल जाता है। बहुत से हम विश्वासी लोग हैं, जाकर के क्या देखने लगते हैं? पहले कैरी बैग, और दुकानदार बोलेगा पहले सामान ले लो, ये तो फ्री में है। ठीक वैसा यीशु मसीह को हम पकड़े हैं, क्योंकि पहले उसकी राज और उसकी धर्म की खोज करो तो सारे वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। और ये चीजें जो है, हम जिंदगी भर उनकी प्रेम को संपूर्ण रूप से हम नहीं समझ पाएंगे। यस, वो आपको मुझे थोड़ा थोड़ा करके अपना प्रेम को दिखाएंगे, और उसका शर्त ये है कि आपको मुझे उस प्रेम में उनके साथ चलना पड़ेगा। ये कहानी है, और ध्यान रखना हमेशा कि उनका प्रेम ही है। अगर आप उनका प्रेम को और मैं अगर उनका प्रेम को समझ लिया, तो मैं कभी भी नहीं गिरूंगा, कभी भी नहीं ठुकराऊंगा। मैं जान जाऊं कि दुनिया के किसी कोने में भी मैं रहूं, या संसार के किसी भी कोने में रहूं, या आध्यात्मिक का गिरावट में किसी भी निचले स्तर में मैं कहीं भी रहूं, यदि मैंने परमेश्वर की प्रेम को, जो कैसा प्रेम है, समझ से परे है, कैसा प्रेम है, अद्भुत प्रेम है, उसको अगर मैंने जान लिया, तो मैं कभी भी प्रभु से दूर नहीं रहूंगा। बिकॉज हिज लव इज द सो पावरफुल, जो आपको और मुझे अपने करीब में ला सकता है। इसीलिए प्रभु के उस प्रेम को जानना, समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी साल की कहानी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक बाप, जर्मनी की किसी एक गांव की कहानी है। तो कोई एक लेख आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें कहानी आया, तो मैं इसको याद किया इसलिए। तो उसमें क्या लिखा गया है कि एक दोनों बाप बेटे बहुत लड़े झगड़ा किए। जवान लड़का था, बहुत लड़े झगड़ा किए, और उस लड़का ने घर छोड़ करके चला गया, क्योंकि उनके पापा ने बहुत गुस्सा किया, और क्योंकि उनका बेटा ने कुछ बदमाशी किया था जो पापा को जायज़ था उनको डिसिप्लिन करना। तो उसका बेटा चला गया, कई साल तक वो गायब रह गया, कई साल तक। तो उसके पापा ने पछताया, ढूंढा, नहीं पाया। और फिर एक दिन आया कि वो न्यूज़पेपर में, उस समय में ऐसा कुछ नहीं था, न्यूज़पेपर था, उसमें गया, न्यूज़ रिपोर्टर के पास गया और बोला मेरा नाम, एग्जाम्पल के लिए वो अंग्रेजी नाम था, मैं इंडियन नाम लिख देता हूँ, राहुल बोल करके मेरा एक बेटा है जो काफ़ी साल से चला गया, लेकिन आप इस 2 लाइन मेरे उसके नीचे लिख दो कि मैं उनकी पापा हूँ। मेरा नाम भी मत लिखो, मेरा बेटा का ये बोल दो, मेरा बेटा का नाम, कहीं वो ज़्यादा चोटिल ना हो जाए, इस बात को सुन के और गुस्सा ना करे। इसीलिए मेरा बेटा का नाम है राहुल, जो कई सालों से हमारे घर से निकल गया है, लेकिन आज के डेट में उनके डैड इज़ वेरी हैप्पी टू एक्सेप्ट हिम। उनके पापा बहुत खुश हैं, और जितने भी उसने गलती किया सब कुछ उसने माफ कर दिया है, और वो कभी भी हमारे घर वापस आ सकता है, क्योंकि डैड पहले से भी बढ़कर उनको और ज्यादा प्यार करते हैं। न्यूज़ लेटर फ्लैश हो गया धड़ाधड़, और फिर उसमें एड्रेस दिया था, वो अगर मेरे घर भी नहीं आना चाहते तो फलाना रेलवे स्टेशन में वो प्लीज पहुंच जाए, फलाना रेलवे स्टेशन में वो इस तारीख तक पहुंच जाए, कहीं भी हो, और धड़ाधड़ वो वायरल हो जाए। अब तो वायरल होने में 1 सेकंड लगता है, न्यूज़ लेटर हफ्ते 10 दिन लगा। और जिस दिन दिया था, उस दिन जब रेलवे प्लेटफॉर्म में जब उसका पापा जाकर, रियल स्टोरी में बता रहा हूँ,
जब जाकर के देखता है तो पूरा प्लेटफॉर्म भरा हुआ है जवान लड़कों से। और पूछा आपका नाम राहुल, आपका नाम राहुल, आपका नाम राहुल, आपका नाम राहुल, आपका नाम क्या है राहुल, आपका नाम क्या है राहुल। और ये हैरान हो गया क्योंकि उन्होंने बोला था कि योर डैड इज सो गुड टू लव यू, वापस आ जाओ बेटा, मैं तुमको माफ करता हूँ और आज भी मैं बाहर फैला करके तुम्हारे लिए मैं इंतजार करता हूँ, फलाना तारीख को राहुल बेटा हम मिलते हैं। तो उससे हमें क्या सीख मिलता है? वो छोटा सा संदेश बहुत पावरफुल था। उसमें दो चीज था, प्रेम ये बोल के देख रहे हैं, लव एंड फॉरगिवनेस, लव एंड फॉरगिवनेस। और उस समय सिर्फ उन्हीं का ही बेटा नहीं, ऐसे सैकड़ों लोग थे जो खफा थे अपने परिवार से और दूर थे, लेकिन वही दो चीज था जो सैकड़ों जवान लड़कों को, सैकड़ों राहुल को वहीं पर खींच के ले आया। एग्जैक्टली आज का वही संदेश हम सुनने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर का प्रेम को जाने, परमेश्वर का फॉरगिवनेस को जाने। आपको कोई दबाव करने की भी जरूरत नहीं होगा, आपके पीछे कोई डंडा लगाने की भी जरूरत नहीं होगा। उस वहां पर अगर वो बोलते घर आ बेटा तुझे 2 डंडा मारूंगा, कोई आता उस दिन? उन्होंने लिखा कि आई लव यू सो मच बेटा, आई फॉरगिव यू, प्लीज कम। और फिर वो लड़का वापस आ गया। और ठीक उसी तरह हम बाइबल में भी एक कहानी देखते हैं। कौन सा कहानी होगा? उड़ान पुत्र का मुखिया क्यों उस कहानी को, किसने बताया था उस कहानी को? क्यों बताया था उस कहानी को? सॉरी, पिता का प्रेम को जान सके, और क्या है? माफ कर सके, और क्या है उसमें? सच्ची पश्चाताप। वेरी गुड। और तो यीशु मसीह ने क्यों इस कहानी को बोले थे? बोलने का रीजन क्या था? और बाय द वे ये कहानी कहाँ मिलता है? ये घटना कहाँ है बाइबल में? लूका 15 अध्याय में। कितने से कितने तक? हाँ, पुनीता सिस्टर इसीलिए बोल पा रहे क्योंकि पीपीटी बनाते हैं। ओके ओके, ठीक है। क्यों बोले थे? ताकि परमेश्वर को प्रेम को जान पाए। लूका 15:11 से लेकर के 32 तक हम एक कहानी देखते हैं जिसको हम एक टाइटल दिया है प्रोडिगल सन, मतलब उड़ाव पुत्र के बारे में। लेकिन इस कहानी को बोलने के पीछे क्या योजना था? क्यों? क्या ये एंटरटेन के लिए यीशु मसीह ने इस पैराबल को बताया था, या इस पैराबल के पीछे गहरा राज था, कुछ खास विषय था जिसके लिए उन्होंने बताया था? लूका 15 का 1 और 2 जो हमने पीपीटी में देखा है ना। ओके, रीड दैट वन। पढ़ेंगे क्या? आप पढ़ सकते हैं लूका? ओके, वेरी गुड। हाँ, एक पढ़ो एक बार। नहीं था, आपने नहीं डाला। ओके, लूका पढ़ो एक बार। सब चुंगी लेने वाले, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे। किसके पास आया करते थे? किसके पास आया करते थे? कैसे लोग? चुंगी लेने वाले लोग, पापी लोग यीशु मसीह के पास आया करते थे। और ताकि उसकी सुने। किसकी सुने? कितनी अद्भुत बात है ना। वचन में लिखा गया, धन्य है वे लोग जिनको तू अनुमति देता है, परमिशन देता है कि वो तेरे नजदीक आए। और यीशु मसीह साक्षात परमेश्वर, पाक, पवित्र, निर्दोष। लेकिन ये कौन लोग हैं जो उनके पास आ रहे हैं? पापी लोग, अधर्मी लोग, चुंगी लेने वाले, इमोरल, हर प्रकार की गंदगी से भरे हुए लोग हैं, उनके नजदीक में आ रहे हैं। इनको हिम्मत कैसे हो गया इनके पास आने का? बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट लव। यीशु मसीह इनको दंड नहीं देते थे, यीशु मसीह इनको धिक्कार नहीं करते थे, यीशु मसीह इनको रिजेक्ट नहीं करते थे, यीशु मसीह खुलम खुला इनका इज्जत नहीं लेते थे, खुलम खुला उनको दोष नहीं लगाते थे, बट वो उनको प्रेम करते थे।
इसी चलते ये लोग नजदीक आते थे, लेकिन किसके पास वो जाना नहीं चाहते थे? सादुकी, फारूसी और बाकी जो हैं, वहां लिखा गया, लेकिन कौन फुड़फुड़ाया? फरीसी और शास्त्री पर फरीसी और शास्त्री फुड़फुड़ाकर कहने लगे यह तो पापियों से मिलता है। लेकिन इन लोग क्या नहीं करते थे? पापी के साथ ग्रेट मैसेज इज हियर। यीशु मसीह के पास ये लोग इतने हिम्मत के साथ क्यों आते थे? बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट लव। उनके अद्भुत प्रेम के लिए, उनकी क्षमा के लिए लोग उनके पास आते थे। सादुकी, फारूसी जो बड़े बड़े ज्ञानी थे, विद्वान लोग थे, गुरु लोग थे, धार्मिक गुरु थे, समाज में उनका दर्जा बड़ा था, उनके पास नहीं आते थे, क्योंकि उन लोग हमेशा उनको पॉइंट करते थे, हमेशा उनको ब्लेम करते थे, हमेशा उनको न्याय करते थे। लेकिन यीशु मसीह प्रेम करते थे। फिर उन्होंने ये कहानी बताया था जो आज हम देखने जा रहे हैं, लूका 15:11 से लेकर के। तो यहाँ मुख्य स्टोरी में हीरो कौन है इस कहानी का? यीशु मसीह, नॉट द प्रोडिगल सन। केंद्र बिंदु कौन है? परमेश्वर। क्यों इस लड़का ने आया? एक काम के चलते, एक चीज के चलते, वो है परमेश्वर का डैड्स लव। परमेश्वर पिता का, अपना पिता का प्रेम ने उसको खींच लाया और यहाँ यीशु मसीह के पास भी आए थे। ये पश्चाताप तो एक अलग सेकेंडरी बात है, लेकिन सबसे मुख्य काम है कि आप और मैं अगर आज सोचते हैं कि लॉर्ड मैं गिरा हुआ हूँ, मैं टूटा हुआ हूँ, मैं सच में आपसे भटक गया हूँ, बट आई जस्ट वांट टू कम, फिर भी मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। यीशु मसीह इजाजत देंगे? देंगे? क्यों देंगे? लूका 15:1 और 2 में प्रमाण है। वहां पर पापी लोग और चुंगी लेने वाले लोग आते थे ताकि उनकी सुने। वो सोचते थे कि प्रभु तेरे बात को सुनने से ना हमारे जान में जान आ जाता है, तेरे बात को सुनने से हमारे अंदर में विश्वास आ जाता है, तेरे बात को सुनने से हमारा मन परिवर्तन हो जाता है, तेरी बात को सुनने से हमें आनंद मिलता है। हमारे पाप, हमारी बुराई ने हमें कुचल डाला है, लेकिन तेरी आवाज हम सुनना चाहते हैं। अगेन वी कम। परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहते हैं, परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। धन्य हैं वे लोग जो उनकी आवाज को सुनना चाहते हैं, धन्य हैं वे लोग जो उनके करीब आते हैं, धन्य हैं वे लोग जो उनके वचन को सीखना चाहते हैं, धन्य हैं वे लोग जो उनकी बातों को अहमियत देते हैं, धन्य हैं वे लोग जो उनकी बातों को लोगों को बताते हैं, धन्य हैं वे लोग जो उनकी बात को सुनते हैं, धन्य हैं वे लोग जो उनकी बातों के अनुसार चलते हैं, क्योंकि उनका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। अब प्रभु ने ये अनुमति दिया था उन पापियों को सुनने के लिए। तो आज जो हम बात देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर का अद्भुत प्रेम, क्यों मैंने यहाँ पर बार बार उस चीज को दोहरा रहा हूँ, अमेजिंग लव ऑफ गॉड या अमेजिंग लव ऑफ फादर। पहला चीज अगर आप देखेंगे 11 और 12, क्यों ये बहुत ही अद्भुत प्रेम है। इसका 11 और 12 आयत को देखेंगे, देखो क्या लिखा गया है। उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उसमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दे। वह भाग मुझे दे दे। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। तो इसमें एक चीज देखते हैं, क्यों परमेश्वर का प्रेम अद्भुत प्रेम है? क्योंकि पिता का प्रेम हमें आजादी देता है। नंबर 1, पिता का प्रेम हमें आजादी देता है। पिता का प्रेम आपको और मुझे स्वतंत्र करता है। पिता का प्रेम आपको फ्रीडम देता है। पिता कभी भी आपको और मुझे जबरदस्ती प्रेम नहीं करना चाहते हैं या आपसे जबरदस्ती प्रेम लेना नहीं चाहते हैं। वो आपको और मुझे वो फ्री रखना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो उस समय जब हवा उस फल को लेने गई तो पैरालाइज हो सकता था यह, यस और नो? लेकिन प्रभु ने आपको और मुझे फ्री चॉइस दिया है। चर्च आना या नहीं आना फ्री चॉइस है। बाइबल स्टडी में आना या नहीं आना फ्री चॉइस है। आराधना करना या नहीं करना फ्री चॉइस है। दान देना या नहीं देना फ्री चॉइस है। प्रचार करना या नहीं करना फ्री चॉइस है। नोबडी विल फोर्स यू। और आप और मैं आजादी के साथ हैं। रिमेंबर, क्यों प्रभु का प्रेम अद्भुत प्रेम है? क्योंकि उनका प्रेम में आजादी है। कोई जोर से बोल सकते हैं कि प्रभु के प्रेम में, पिता के प्रेम में आजादी है। पिता के प्रेम में आजादी है। Why I am telling you? अगर वो चाहते, तू कौन हो सकता है मेरे जीते जी बंटवारे करने वाला? तू कौन हो सकता है कि मेरे सामान लेने वाला? तू
तुझे किसने यह हक दे दिया? अगर ये बात अगर उस दिन उस पिता अगर बोले होते, उस लड़के के पास कोई जवाब नहीं था। और जब यहूदी कल्चर की बात है, ये कोई भी व्यक्ति का जो परिवार का जो धन दौलत है, पिता के देहांत के बाद ही वो बंटवारा किया जाता है। यस, जीते जी कोई भी चीज बंटवारा नहीं होता है। लेकिन इस लड़का ने अपने पिता को जीते जी मरा घोषित कर दिया। बोला कि तू मेरे लिए मर गया, मुझे तेरे जो फायदा है, मुझे जो फायदा मिलना है ना, वो मुझे दे दे। यहूदी कल्चर में वही था। और यीशु मसीह उस चीज को समझाने के लिए, रिमेम्बर पहला कारण क्या था कि पापी लोग, अधर्मी लोग उनके पास आते थे और बुड़बुड़ाने वाले सादुकी और फरीसी लोग थे। उन्हीं को सुनाने के लिए उन्होंने टक 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 3 स्टोरी बताया था, लॉस्ट कॉइन, लॉस्ट शीप एंड लॉस्ट सन। यस, और यहां हम जब देखते हैं यीशु मसीह यही इंडिकेट करते हैं। ये लड़का को आप समझ सकते हो, बोलता है तू मेरे लिए मर गया, तू मेरे लिए मर गया, मुझे तेरे धन से ही मतलब है, तुझसे कुछ मतलब ही नहीं है। आज आप और मैं भी कई बार ऐसे बोलते हैं, लॉर्ड आई नीड योर ब्लेसिंग बट आई डोंट वांट यू। मुझे सिर्फ तेरे जेब चाहिए, जेब के पीछे जो तेरा हृदय है मुझे नहीं चाहिए। यू आर जस्ट लाइक ATM कार्ड, जब मुझे मर्जी हो तब मैं इस्तेमाल करूंगा, बाकी समय चुपचाप रहूंगा। We use many times in this way। लेकिन प्रभु आपको और मुझे ये सब कुछ करने के लिए, ये सब कुछ हरकत करने के लिए वो आजादी देता है, क्योंकि उनकी प्रेम में बाउंड्री नहीं है, उनकी प्रेम में लिमिटेशन नहीं है, उनकी प्रेम में आजादी है आपके लिए, मेरे लिए। और इस लड़का ने वही किया, मुझे मेरा जो भाग है वो मुझे दे दे। और यही यहूदी कल्चर में। फिर अगर आप पढ़ेंगे, देखो प्रकाशित उसका 3:20 में क्या लिखा गया है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुने और द्वार खोले तो मैं अंदर जाऊंगा। जबरदस्ती में नहीं जाऊंगा, कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूं। प्रभु आपको और मुझे आजादी दी, उनकी प्रेम में आजादी है, उनकी प्रेम में आपको और मुझे वो जबरदस्ती या फोर्सफुली। याद रखना, उस लड़का जब सारा संपत्ति लेने के लिए मांगा, पिता ने क्या किया, दे दिया। लेके जब भाग गया, पिता ने रोका नहीं रोका। और जब वो दूर में था, क्या पिता ने उसको खींच के लेके आया? नहीं, गया तो भी अपनी मर्जी से, आया तो भी अपनी मर्जी से। लेकिन पिता जो थे अपने जगह में स्थिर रहे। डोंट वांट टू चेंज गॉड्स माइंड, लेट्स चेंज मी। प्रभु को हम चेंज करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, बोलते हैं बदल जा। प्रभु क्यों बदलेंगे? ही इज इम्यूटेबल गॉड, अनचेंजिंग गॉड। वो जैसा है वैसा है, कल आज और युगानुयुग। बदलेगा तो कौन? मुझे बदल, बोलो मुझे बदल, मुझे उनके संग चलना है, क्योंकि प्रभु ने आपको मुझे ये आजादी दिया है। वो इतना सामर्थ्य है, उस दिन वो बोले कि जा तुझसे कोई भी फल की उम्मीद ना करे। इमीडिएट जड़ से लेकर के उस पेड़ ऊपर तक सूख गया। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करते हैं, उनकी प्रेम में आजादी है। इसीलिए परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है। मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना, यस ऑफ कोर्स दैट इज ए डिसिप्लिन, होना भी चाहिए। लेकिन कई बार आप जानते हो ना, एक्सट्रीम चला जाता है, हद से ज्यादा चला जाता है, और बच्चे बोलने लगते मेरा दम घुट रहा है, मेरा जी घबरा रहा है, मुझे विचलित लग जा रहा है, मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, निकलना चाहता हूँ, परिवार से निकलना चाहता हूँ। लेकिन प्रभु के प्रेम में, उनकी मंडली में, उनके घर में, उनके परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्री, यू आर फ्री, यू आर फ्री। His love, freedom is there। जहाँ मसीह का उपस्थिति है वहाँ आजादी है। Where there is a spirit of God, there is a liberty। अंग्रेजी में ऐसा लिखा है। Second चीज, why? परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है। 17 आयत को अगर आप पढ़ेंगे, 17 को पढ़ें, क्या लिखा है देखो। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, ये लड़का कहाँ गया? आप जानते हो स्टोरी, कई बार आप पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे, बताए भी होंगे। सब कुछ खत्म कर दिया, स्वर चलाने का काम किया, वहां पे वो मुश्किल में आ गया, वहां वो मुश्किल में आ गया। और फिर क्या हुआ? 17 आयत को कोई एक जन पढ़े। जब वह अपने आपे में आया, हाँ, तब कहने लगा, हाँ, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, हाँ, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। सेकंड पॉइंट, क्यों? पिता का प्रेम अद्भुत प्रेम है। पिता ने फोन नहीं किया था, पिता ने कोई लेटर नहीं लिखा था, पिता ने कोई नौकर को नहीं भेजा था उसके पीछे,
और ये आज भी करते हैं। आप आना चाहते हैं, चर्च में जुड़ना चाहते हैं, आगे चलना चाहते हैं, यू आर फ्री। प्रेज द लॉर्ड। कोई आपको हाँ थोड़ा बहुत कभी कुआ में कुछ बोल दिया, अलग बात है, फ्री हैं आप, क्योंकि प्रभु ने आपको मुझे फ्री किया है। लेकिन हम उस फ्रीडम का गलत फायदा ना उठाएं, जैसा इस लड़का ने फ्रीडम का गलत फायदा उठाया और नतीजा बहुत भयंकर हुआ। लेकिन यह प्रभु का अद्भुत प्रेम था जो उनको खींच करके ले आया। तो सेकंड पॉइंट क्या है? पिता का प्रेम हमें होश में लाता है। पिता का प्रेम हमें होश में लाता है या हमें एहसास दिलाता है। इस लड़का ने उस परिस्थिति में जब पढ़ा तो क्या याद किया कि मेरा पिता गुस्से वाला है, मेरा पिता बुरा है, मेरा पिता के पास जाऊंगा तो मार डालेगा, काट डालेगा, न्याय करेगा। व्हाट डिड ही रिमेंबर? क्या उसने याद किया? पर पिता का भलाई को, पिता का प्रेम को, पिता का तरस खाना हृदय को वो जान गया। वो मेरे पिता के जैसा होते हैं। फ्रेंड्स, ये चीज आपके साथ और मेरे साथ होता है। कई बार लोग चर्च को छोड़ करके हम जाते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, प्रभु की संगति से दूर, प्रभु के लोगों से दूर, सोचते हैं कि इससे बेहतर आपको और मुझे मिलेगा। इससे बेहतर नहीं, बाहर में बाउंड्री है, बाहर में बॉन्डेज है, मसीह में आजादी है। इसमें ही आनंद है, इसमें ही शांति है। यीशु मसीह के अलावा कहीं शांति नहीं है। लेकिन कई बार हमें उठपटांग लगता है इस लड़के की तरह, और फिर नतीजा क्या चलाया उसने? अरे रेडी पढ़ते हैं। पिता का प्रेम उसे होश में लाया। इसमें लिखा गया है कि अंग्रेजी में लिखा गया when he came into his sense, जब वो अपने आप में आया, वो रियलाइज किया कि मेरे पिता मुझे कितना प्रेम करता है। वो रियलाइज किया कि मेरा पिता कितना तरस से भरा हुआ है, मेरा पिता कितना अच्छा है। ये जो मेरा बॉस है, ये मुझे ये काम करने के लिए तो भेजा है, लेकिन 1 रुपया भी नहीं देता है, खाने के लिए भी नहीं देता है। लेकिन मेरा पिता कितना अच्छा है। मैं तो उनका बेटा हूं, लेकिन मेरे वो कितने अच्छे हैं कि वो सेवकों को भी उनसे बढ़कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं उनका बेटा, उनका पैदा हुआ बच्चा, मैं यहाँ भूखा रह रहा हूं। He came to his sense. वो came to his sense. Why? अगर उनके पापा बुरा होते ना तो कभी वो लौट के नहीं आता, क्योंकि उनके पापा का अद्भुत प्रेम था। वही अद्भुत प्रेम है जो उसने रियलाइज किया कि यस, मैंने सच में बड़ा बुरा काम किया है, सच में मैंने बहुत गंदा काम किया है, और मैं अपने आप को बचा नहीं सकता हूं। मेरा भलाई इसमें है कि वापस मेरे पिता के पास जाऊं। यशायाह 55:7 में लिखो। यशायाह चैप्टर 55:7 क्या लिखा गया है? पढ़ें जोर से। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। यहोवा के पास आए या यहोवा ही की ओर, दैट मीन्स केवल उन्हीं के पास वापस आए। वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। परमेश्वर तरस से भरा हुआ है, उनका प्रेम है, उनका दया है, उनका क्षमा है, जो आपके लिए मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहा है कि कब मेरा बेटा वापस आ जाए। इसीलिए उनका प्रेम अद्भुत प्रेम है, क्योंकि उनका वो अद्भुत प्रेम ही है जो मुश्किल घड़ी में, विषम परिस्थिति में हमें होश में लाता है, हमें याद दिलाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपका अगर रिश्ता अगर किसी के साथ खराब है तो आप उनकी बुराई को देख करके वापस आते हो या उनकी भलाई को देख करके वापस आते हो? यार सच में यार ये बंदा बहुत अच्छा था यार, मैंने बहुत गलत किया। आपको वो चीज़ है जो आपको उसके नज़दीक में लाने के लिए मदद करता है। उनके पास हम आए, सिर्फ गलती हो गया बोल करके सॉरी ना बोले, सच्ची पश्चाताप के साथ हम प्रभु के पास आए, क्योंकि प्रभु आपको मुझे प्रेम करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, क्षमा करने के लिए, सुधारने के लिए और बचाने के लिए तैयार है। What a wonderful love of God। प्रभु का अद्भुत प्रेम। तीसरा चीज हम देखते हैं 20 आयत में है, 20 लूका 15:20 में क्या लिखा है देखो। तब वह उठकर सोचा, विचार किया, प्लानिंग किया और वहीं रह नहीं गया। कई बार हम भी ऐसे करते हैं, देखेंगे अगले बार जाएंगे, अगले संडे कर लेंगे,
कल प्रार्थना कर लेंगे, कल पश्चाताप कर लेंगे। नहीं, एक कहावत है ना उड़ी हिंदी में, आज करे तो क्या बोलते हैं उसको, कल करे तो आज से ही। आज करे सो अभी। मैं जानबूझ करके कंफ्यूज कर रहा था ताकि एक जन खड़े होकर के बोले। ओके, वो कैन से बैठ के बोले जोर से। अब राइट नाउ उद्धार कब आएगा? आज। आज किसके घर में रहना है? तेरे घर में आज रहना है। स्वर्गलोक में कब होगा? आज। यस, आज डिसीजन लेना है। लड़का ने सोचा और क्या किया? तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। गुस्सा नहीं किया, नफरत नहीं किया, तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। और क्या किया? जोर से बोलो, क्या किया? तो तीसरा पॉइंट आप देख सकते हो, परमेश्वर का अद्भुत प्रेम क्यों है? क्योंकि उनका प्रेम ताकता और इंतजार करता रहता है। ताकता मतलब समझ रहे हो ना? वेट एंड वॉच। सुने हो? वेट एंड वॉच। परमेश्वर ताकता रहता है और इंतजार करता रहता है। खींच के नहीं लाएगा, किसी को भेजेगा नहीं। आप जहां हो रहो, क्योंकि सबसे बड़ा जो टीचर है ना आपका और मेरा समस्या है। मुश्किल सबसे आपको और मुझे अच्छा सबक सिखाता है। तो प्रभु बोलते पढ़, थोड़ा सुअर चरा, उसके बाद तुझे होश में आएगा। भेजूंगा नहीं मैं, नहीं तो वो चाहते तो कई लोगों को भेज करके वापस ला सकते थे। पढ़ो, जहां जब जाना चाहते जाओ, लगेगा ठोकर, खाओगे मार, वापस मैं हूं चाहे आप हो, वापस आएंगे ही। क्योंकि उनके अलावा कोई आपको इतना प्रेम दुनिया में नहीं करता है। इज देयर एनीबॉडी? प्लीज बता सकते हो? हु इज दैट? ओनली जीसस। आमेन। तो आए हम उन्हीं प्रभु के पास हैं। क्यों? तीसरा पॉइंट है, पिता का प्रेम ताकता और इंतजार करता रहता है। वो इंतजार कैसे? उनको पता चला कि उनका बेटा आ रहा है बोल करके? किसी सेवक ने जाके बोला, हो अंकल जी वो आपका छुटकू आ रहा है, बोला किसी ने? वो रोज जाकर के देखता था, इंतजार कर रहा था। उनको पता था मेरा प्रेम ही उसको मेरे पास खींच के लाएगा। वो उनके पीछे गया नहीं, क्योंकि वो हमेशा ताकता रहता था, देखता रहता था। आज भी प्रभु आपके लिए, मेरे लिए, यदि आप और मैं अगर प्रभु से दूर हैं, आज भी वो ताक रहा है, आज भी वो इंतजार कर रहा है। दूसरा पत्रस 3:9 में देखो क्या लिखा गया है। दूसरा पत्रस 3:9 में प्रभु अपनी प्रतिज्ञा से, जोर से पढ़ो, के विषय में देर नहीं करता, हाँ, जैसे कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर दे। सबको मन फिराव का अवसर दे। इसीलिए गॉड इज सो पेशेंट। वो बहुत धीरज रखते हैं, वो दयालु हैं, अनुग्रहकारी हैं, इंतजार करते हैं। आपको और मुझे दंड देने के लिए नहीं, आपको और मुझे निंदा करने के लिए नहीं, आपका और मेरा न्याय करने के लिए नहीं, परंतु आपको और मुझे माफ करने के लिए और ग्रहण करने के लिए वो सर्वदा वेट एंड वॉच पोजीशन में है, इंतजार में है, क्योंकि उनका प्रेम अद्भुत है। क्विकली हम जाएंगे चौथा पॉइंट है, उसी 20 में हम देख सकते हैं। देखो 20 को फिर से एक बार। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। हुआ अभी दूर ही था। उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। पिता का प्रेम हमारी ओर दौड़ता है। किसने किसके पास दौड़ा? बेटा ने क्यों नहीं दौड़ा? शर्मिंदा, डर रहा है, हिचकिचा रहा है, दूर भागूंगा, मुझे क्या बोलेगा। उसने अपना कॉन्फिडेंस लूज, सब कुछ खत्म कर रखा है। उसका आत्मनिर्भर विश्वास सब खत्म, आध्यात्मिक रिश्ता सब कुछ खत्म। लेकिन उनका पिता अभी भी तैयार है। आप समझ सकते हो, उनका पिता बुजुर्ग भी होंगे और यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं, वो दौड़ा। मुझे इतना अच्छा लगता है ना, दौड़ा उसने। परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए इंतजार कर रहा है। हल्का सा कदम लेकर के देखो, आपकी ओर दौड़ के आएगा वो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस लड़का ने कभी नहीं सोचा था, वो तो सोचा था कि मुझे वो रिजेक्ट करेंगे, लेकिन उनके पापा ने उसको रिसीव किया। उसने सोचा था कि मुझे मेरे पापा पनिश करेंगे, लेकिन उसके पापा ने उसको दया दिखाया। उस लड़का ने सोचा था कि मुझे वो आगे बोलता भी है ना, मुझे सबक की जैसा रख ले, लेकिन उसने उनको बोला नहीं, तू मेरा संतान है,
कभी इसने नहीं सोचा था। उसके ऑपोजिट हुआ। इफिसियों 2:4 और 5 में क्या लिखा गया है? इफिसियों 2:4 और 5 में पढ़ो कोई एक जन जोर से। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हाँ। तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ। अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। क्यों? इस लड़का ने बड़े प्रेम के चलते, बड़ी दया के चलते, जो उसकी पिता का था, और प्रभु ने, और वही यीशु मसीह ने वही बात बोलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट आयत है 4 का इब्रानियों, सॉरी याकूब 4:8 में देखो, जोर से पढ़ो कोई एक जन। परमेश्वर के निकट आओ। परमेश्वर के निकट आओ। कौन आया? शुरुआत किसने किया? लड़का ने इस कहानी में। और कौन इंतजार, कौन वेट एंड वॉच कर रहा है? पिता। लेकिन जब देखा दूर से, तब किसने दौड़ा? तो ये वचन क्या बोलते हैं? परमेश्वर के निकट आओ। परमेश्वर के निकट आओ। कैसा आएगा वो? बोलो जोर से, कैसा आएगा वो? दौड़ कर आएगा। लेकिन आप और मुझे आज ही तय करना है क्या बोलने के लिए? प्रभु मैं एक खोखला मसीह का रूप धारण किया हूँ, मैं चर्च तो आ रहा हूँ, मसीह का नेम और टैग तो लगा रखा है, लेकिन मेरा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है, दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है। बट तेरे अद्भुत प्रेम के चलते तेरे पास आना चाहता। तो क्या करेंगे आपके लिए? प्रभु के नजदीक आओ, निकट आओ, तो वो तुम्हारे पास निकट आएगा। हे पापियों, देखो, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो, क्योंकि प्रभु तैयार है आपको मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। चौथा पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट आप देखेंगे, इसी का 21 और 22 में लिखा गया है। क्विकली हम जाएंगे, लूका 15:21 और 22। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में, अभी पढ़ा ना याकूब 4:8 में, हे पापियों अपना हाथ साफ करो, दुचिते लोग ठीक हो जाओ। पुत्र ने उनसे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। क्या उनके पापा पूछे ये सब कुछ? पूछे थे डंडा लेकर के, बता क्या क्या किया तुमने? 10,000 रुपए लेके गया, सोना तेरी मम्मी का, ये मंगलसूत्र, ये जो ये काम का, ये सारा लेके गया, कहाँ कहाँ गया बता? बोले उन्होंने नथिंग, बिकॉज गॉड्स लव, प्रभु का प्रेम अनेक पापों को ढांक देता है। परमेश्वर का प्रेम अनेक पापों को ढांक देता है। उनकी प्रेम, उनकी दया, उनकी क्षमा में इतने सामर्थ्य है कि जितने भी गंदा पाप क्यों ना हो, उसके सामने में होना ही है। आए तो हम उनके पास, वो दौड़ के आने वाला है। 21 और 22 में पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने सुना या नहीं सुना? उसने उस बात को नजरअंदाज करके क्या बोलता है? परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट, कैसा? झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। दैट मींस आशीष अधिकार, वो रिश्ता है ना, जो संबंध दोबारा उसको जोड़ता है। माफ किया। ओके, पिता का प्रेम हमारी पहचान को पुनः स्थापित करता है। पिता का प्रेम, आपका और मेरा जो रिश्ता खराब है, टूट गया है, उसको पुनः स्थापित करता है। लिख लिया आपने? The Father's love restore our identity in Christ. हमारी पहचान जो हम खो चुके थे, हमारी पहचान, हमारा शक्ल, हमारा जो जीवन बर्बाद हो गया था, पुनः स्थापित करता है। और यहाँ पर वो स्वीकार करने से पहले ही उनके पिता ने उनको बोलते हैं कि इसको अच्छा वस्त्र पहनाओ, उनकी अंगूठी में सोने का अंगूठी पहनाओ, और उनको जूता पहनाओ। और ये सिंबलाइज करता है दोबारा अपने पुत्र को, संक्षिप्त को दोबारा रिस्टोर करने का। यीशु मसीह ने वही बोली कि ये अपना पहचान खो दिया था। यदि है पापी लोग, दुष्ट लोग, अगर तुम पिता के पास वापस आओगे तो तुम्हें फिर से एक बार वो रेस्टोर करेगा, फिर से एक बार वो तुम्हारा रिश्ता को कायम करेगा जो पहले से था।
यदि आपका और मेरा रिश्ता आज अगर प्रभु से दूर हो गया है, वो नजदीक हो, बिल्कुल आपके लिए तैयार है नया वस्त्र पहनाने के लिए, तैयार है अंगूठी पहनाने के लिए, तैयार है जूता पहनाने के लिए, ताकि आपका और मेरा पिता पुत्र का जो रिश्ता है वो कायम हो सके। और 23 और 24 में क्विकली हम देखेंगे, और पला हुआ पशु लाकर मेरी मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। यहाँ एक चीज देख सकते हो, पाप का मजदूरी मृत्यु, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, मैं ऐसे विचार डाल रहा हूँ, लेकिन यहाँ एक जन को मरना पड़ा ना, यहाँ पला हुआ पशु को, लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। मेरा ऐसा सोच आया, हमेशा पाप का मजदूर मृत्यु होता है, किसी ना किसी को उसका कीमत चुकाना होता है। आपका मेरे पाप के लिए यीशु मसीह ने कीमत चुकाया। वो निष्कलंक मेमना ने आपके और मेरी गंदी सोच के लिए, गंदी बातों के लिए, अपराधों के लिए जान दिया। आए हम श्रम करें, झुकें, एक्सेप्ट करें और उनका प्रेम को हम अपनाएं। 6 नंबर पे बात है, पिता का प्रेम, वापसी, जश्न और आनंद। पिता का प्रेम आप जश्न मनाता है जो वापस होता है। मनाया जश्न, मनाया आनंद, मनाया आनंद। आपके लिए मेरे लिए भी वैसा ही वो आनंद मनाते हैं। वो आप मुंह लटका के ऐसे नहीं बैठते हैं, ये फिर आ गया, फिर कहीं 2 दिन के बाद फिर सफाया ना कर ले, फिर आ गया, फिर कहीं गड़बड़ी ना कर ले। नो, वो खुल के आजाद, मतलब कितना हैप्पी है। आप समझ सकते हो, जिस दिन से उस लड़का वहां से चला गया, उसका पिता का हृदय कितने दुख में था। आप और मैं प्रभु से दूर होने से प्रभु का भी मन इतना ही उदास होता है, उतना ही दुख होता है। हम जान सकते हैं उत्पत्ति 6 अध्याय में प्रभु ने पछताया, मन में अति खेदित हुआ लिखा गया है। मेरी हरकतों के चलते उनको खेदित होना पड़ता है, और वो सब कुछ कंप्लीट करने के बाद भी मैं ऐसे काम कर रहा हूं। आप सोचो कितना दुख उनको होता होगा। लेकिन जब इस लड़का वापस आ गया, भयंकर पार्टी होने लगा, जबरदस्त वहां होने लगा। लूका 15 का 10 में पढ़ो, देखो क्या लिखा गया। इसी का 15 का 10 में लिखा गया है, जो से कोई एक पढ़ना, इसी लूका 15 का 10 में लिखा गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी प्रकार एक बन फिराने वाले पापी के लिए, इसी प्रकार एक बन फिराने वाले पापी के लिए परमेश्वर के स्वर्गदूतों की उपस्थिति में आनंद मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? आनंद। कितने लोग आज आनंद की पार्टी में जाना चाहते हैं? आनंद कोई व्यक्ति नहीं है और पार्टी का इनविटेशन नहीं है, जाना चाहते हैं। यदि आज अगर आप और मैं प्रभु से दूर हैं, यदि आप सोचते हैं कि प्रभु मुझे माफ नहीं करेगा, तो ये झूठ है। सच्चाई क्या है? उनका अद्भुत प्रेम आज भी आपको प्रेम करता है। वो अनंत काल का प्रेम है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। जिस दिन से मैं पैदा हो गया, जान गया, उस दिन से कॉन्ट्रैक्ट में, आई विल लव यू यार। चाहे तू मुझे माने या ना माने, तू मुझे जाने या ना जाने, लेकिन जब भी तू मेरी ओर ताकेगा, हमेशा तुझे बाहें फैलाए हुए मिलूंगा। आए हम प्रभु के पास वापस आए, और जो प्रभु ने आप, यदि आप प्रभु से दूर हैं या प्रभु से आपके और मेरे जीवन में कई सारे कमी है, कई सारे घटी है, ऐसी चीजें हैं जो हमने समय बर्बाद कर दिया, ऐसी चीजें हैं जो आज हमारे लिए, मेरे लिए बहुत सी ऐसी गलत बातें हैं जो प्राथमिकता है, तो आए हम प्रभु के पास वापस आए, क्योंकि उनका प्रेम ही है जो आपको मुझे नजदीक ला सकता है। प्रार्थना करें।